दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य हुआ करता था, जहां राजा विक्रम सेन राज किया करते थे। राजा विक्रम सेन अब वृद्ध हो चले थे और उनकी दृष्टि भी दुर्बल हो गई थी। वे ठीक से देख नहीं पाते थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत वर्ष पहले हो चुका था। राजा के यहाँ 2 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का नाम राजकुमारी चंद्रलेखा था और छोटी पुत्री का नाम राजकुमारी चंद्रकला। दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ी राजकुमारी चंद्रलेखा देखने में बहुत सुंदर थी, परंतु उसके मन में सदैव घमंड भरा रहता था। वह स्वयं को संसार की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी। उसे दूसरों की प्रशंसा कभी सहन नहीं होती थी। अगर भूल से भी कोई किसी अन्य स्त्री की सुंदरता की बात उसके सामने कर देता तो वह क्रोधित हो जाती थी। वह अपनी छोटी बहन से भी ईर्ष्या करती थी, क्योंकि छोटी राजकुमारी के सौम्य स्वभाव के कारण सभी लोग उससे अधिक प्रेम करते थे। छोटी राजकुमारी चंद्रकला अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल अलग थी। वह अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसे अपनी सुंदरता का कोई अभिमान नहीं था। उसका हृदय एकदम निर्मल था। वह सब लोगों से प्रेम पूर्वक बात करती थी। महल के सेवक भी उसे अत्यंत स्नेह करते थे। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। राजमहल के पीछे एक विशाल बगीचा था। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फूल और वृक्ष लगे थे, परंतु उनमें एक वृक्ष अन्य सबसे अलग दिखाई देता था। वह बगीचे के कोने में अकेला खड़ा था। उसके पत्ते चांदी के समान चमकते थे और उसके फूल स्वर्ण के समान दिखते थे। कोई नहीं जानता था कि यह वृक्ष कब और किसने उगाया। राजा के पूर्वजों के समय से यह वृक्ष वहां था। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति विराजमान है, परंतु किसी ने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था। एक दिन की बात है, राजकुमारी चंद्रकला बगीचे में टहल रही थी। धीरे धीरे टहलते हुए वह इसी विचित्र वृक्ष के पास पहुंच गई। जैसे ही वह वृक्ष के निकट गई तो उसे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। उसके शरीर में एक अद्भुत संवेदना हुई, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ क्षण वहां खड़ी रही, परंतु फिर उसे डर लगने लगा और वह वहां से दूर चली गई। उस रात चंद्रकला अपने कक्ष में अकेली बैठी उस अनोखे वृक्ष के बारे में सोच रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार उस वृक्ष का विचार आ रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। तभी अचानक उसकी दृष्टि खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि बाहर कुछ चमक रहा है। वह उठकर खिड़की के पास गई और बाहर निकलकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बगीचे में लगा हुआ अनोखा वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। उसमें से एक दिव्य आभा निकल रही थी, जो पूरे बगीचे को प्रकाशमान कर रही थी। यह दृश्य देखकर चंद्रकला की आंखें फैल गई। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में भय और जिज्ञासा दोनों थे। कुछ पल के लिए वह खड़ी सोचती रही कि क्या करे। फिर उसने निर्णय किया कि वह बगीचे में जाकर देखेगी कि असल में यह क्या चीज है। चंद्रकला चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकली। वो धीरे धीरे बगीचे की ओर गई। जैसे जैसे वह वृक्ष के निकट पहुंची, वो प्रकाश और तेज होता गया। जब वो वृक्ष के समीप पहुंची तो उसने देखा कि वह वृक्ष नहीं था जो चमक रहा था। वृक्ष की शाखा पर एक अद्भुत पक्षी बैठा था।
उस पक्षी के पंख स्वर्ण के समान चमक रहे थे और उसकी आंखें हीरे की भांति दमक रही थी। वो पक्षी इतना सुंदर था कि चंद्रकला उसे देखती ही रह गई। तभी वह पक्षी उड़ा और ऊपर की ओर जाने लगा, परंतु वह आकाश में नहीं गया। जहां वह उड़ रहा था वहां अचानक एक सीढ़ी प्रकट हो गई थी। वह सीढ़ी प्रकाश से बनी थी और ऊपर की ओर जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सीढ़ी स्वर्ग तक जाती हो। चंद्रकला आश्चर्यचकित खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई सपना। वो पक्षी सीढ़ी पर बैठ गया और चंद्रकला की ओर देखने लगा, मानो वो उसे बुला रहा हो। चंद्रकला के मन में एक द्वंद सा चल रहा था कि उसे उस पक्षी के पीछे जाना चाहिए या नहीं, परंतु कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने थोड़ा साहस किया और उस सीढ़ी पर पहला कदम रखा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। जितना वह ऊपर चढ़ती जाती उतना ही प्रकाश बढ़ता जाता। कुछ समय पश्चात वह सीढ़ी के अंत में पहुंच गई। उसने चारों तरफ घूमकर देखा तो वह एक अनजान स्थान पर थी। यह स्थान अत्यंत सुंदर था। यहाँ के वृक्ष, फूल, नदियां सब कुछ अद्भुत था, परंतु यहाँ कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। चंद्रकला भयभीत होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह एक कोने में छुप कर देखने लगी तो उसने देखा कि कुछ विचित्र प्राणी उसकी ओर आ रहे हैं। वे मनुष्य नहीं थे। उनके सारे शरीर पर बाल थे और उनके नाखून पंजों जैसे थे। वे चंद्रकला को देखकर दौड़े। चंद्रकला भय से कांप उठी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, परंतु वे प्राणी इतने तेज थे कि वे उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़े आ रहे थे। चंद्रकला रोते हुए भाग रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक वृक्ष की आड़ में खींच लिया। चंद्रकला ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक अत्यंत सुंदर युवक खड़ा है। उसका मुख चंद्रमा की भांति प्रकाशित था। उसके वस्त्र श्वेत रंग के थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। वह युवक चंद्रकला से बोला, डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। चंद्रकला उसे देखती रह गई। ऐसा सुंदर युवक उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसका हृदय उस युवक के लिए धड़कने लगा। वह युवक उसे अपने निवास स्थान पर ले गया। वहां उसने चंद्रकला को जलपान कराया। चंद्रकला ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यह कौन सा स्थान है? युवक ने कहा, मेरा नाम देवव्रत है और यह स्थान मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के मध्य का एक विशेष लोक है। यहाँ हम जैसे कुछ प्राणी निवास करते हैं। चंद्रकला ने पूछा, और वे भयानक प्राणी जो मुझे मारना चाहते थे? देवव्रत ने कहा, वे इस लोक के राक्षस हैं। वे अपरिचितों पर आक्रमण करते हैं। इसी तरह वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। जितना वे बात करते उतना ही उनके हृदय निकट आते गए। चंद्रकला को ऐसा लगा जैसे वह इस युवक को वर्षों से जानती है, और देवव्रत को भी चंद्रकला में कुछ विशेष दिखने लगा। रात्रि समाप्त होने से पहले ही देवव्रत ने चंद्रकला को उसी सीढ़ी के समीप छोड़ दिया। जाते समय चंद्रकला ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? देवव्रत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ,
यदि तुम चाहो तो मैं प्रति रात्रि उस वृक्ष के समीप आ जाया करूंगा। इसके बाद देवव्रत और चंद्रकला की प्रेम कथा का प्रारंभ हुआ, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि उनकी इस प्रेम कथा में अनेक बाधाएं भी आने वाली थी। उस रात के बाद तो जैसे चंद्रकला का जीवन ही बदल गया। दिन भर वह रात होने की प्रतीक्षा करती जब वह देवव्रत से मिल सके। इधर देवव्रत ने भी अपना वचन निभाया। हर रात जब महल में सन्नाटा छा जाता और सब लोग सो जाते, तब वह उसी वृक्ष के समीप आ जाता। इधर चंद्रकला भी चुपचाप अपने कक्ष से निकलकर बगीचे में आ जाती। फिर दोनों घंटों तक बातें करते रहते। कभी वृक्ष के नीचे बैठते, कभी बगीचे में टहलते और कभी तारों को निहारते। उनका प्रेम दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। एक रात चंद्रकला ने पूछा, देवव्रत, तुम कौन हो? तुम मृत्यु लोक के प्राणी तो नहीं लगते। देवव्रत ने गहरी सांस ली और कहा, चंद्रकला, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के मध्य के एक विशेष लोक का निवासी हूँ। हम वहाँ अमर नहीं हैं, परंतु सामान्य मनुष्यों से भिन्न है। हमारी आयु बहुत लंबी होती है और हमारे पास कुछ विशेष शक्तियां भी होती हैं। चंद्रकला ने पूछा, परंतु तुम मेरे लोक में क्यों आए? देवव्रत ने कहा, वह दिव्य पक्षी जिसने तुम्हें मेरे लोक में बुलाया था, वह मेरा प्रिय मित्र है। उसने मुझे बताया था कि मृत्यु लोक में एक ऐसी राजकुमारी है जिसका हृदय पानी की तरह निर्मल है। तब मैंने उससे कहा कि मैं भी उस राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखते ही समझ गया कि शायद तुम वही राजकुमारी हो। यह सुनकर चंद्रकला का हृदय प्रेम से भर गया। उसने कहा, देवव्रत, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देवव्रत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चंद्रकला, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और आज मैं तुम्हें एक वचन भी देता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। उस रात उन दोनों ने सदैव साथ निभाने का वादा किया। हर रात दोनों यूं ही मिलते और सवेरा होने से पूर्व देवव्रत वापस चला जाता। चंद्रकला दिन भर प्रसन्न रहती। उसके मुख पर एक अद्भुत चमक आ गई थी। महल के सेवक आश्चर्य करते कि राजकुमारी इतनी प्रसन्न क्यों रहने लगी है। उसकी सच्चाई का ज्ञान किसी को नहीं था। परंतु दोस्तों, प्रेम को छुपाना अत्यंत कठिन होता है। जितना छुपाओ उतना ही उजागर होना चाहता है। एक रात्रि बड़ी राजकुमारी चित्रलेखा को निद्रा नहीं आ रही थी। वह अपने कक्ष में करवटें बदल रही थी। तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ हलचल सी दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो उसे बगीचे में दो आकृतियां दिखाई दी, जिनमें एक तो उसकी छोटी बहन चंद्रलेखा थी और दूसरा कोई अनजान युवक। चित्रलेखा का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। वह चुपचाप अपने कक्ष से निकली और बगीचे की ओर गई। वह एक वृक्ष की ओट में छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि चंद्रकला एक अत्यंत सुंदर युवक के साथ बैठी है। दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वह युवक इतना सुंदर था कि उसे देखकर चित्रलेखा की सांसें रुक गई। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। उसका गौर वर्ण चंद्रमा की भांति चमक रहा था। उसके केश काले और घने थे। उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। चित्रलेखा के मन में एक नवीन भाव उत्पन्न हुआ। वह भाव था प्रेम का। उसी क्षण उसे उस युवक से प्रेम हो गया, परंतु साथ ही
उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि भी जल उठी कि उसकी छोटी बहन के पास ऐसा सुंदर युवक है और उसके पास कोई नहीं। यह विचार उसे सहन नहीं हुआ। वह वहां से चुपचाप वापस अपने कक्ष में आ गई, परंतु उसने निर्णय कर लिया था कि वह उस युवक को किसी भी प्रकार से प्राप्त करके रहेगी। अगले कुछ दिनों तक चित्रलेखा बिल्कुल चुप रही। वह हर रात छुप कर देखती कि वह युवक कब कब और किस किस समय पर आता है। वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहती थी। कुछ ही दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि वह युवक प्रति रात्रि यहाँ आता है और प्रातः होने से पूर्व अंतर्धान हो जाता है। चित्रलेखा ने सोचा कि यह अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है। अब उसका प्रेम और भी बढ़ गया। एक रात जब देवव्रत बगीचे में आया तो चित्रलेखा ने जानबूझकर ऐसा किया जिससे राजा विक्रमसेन की निद्रा भंग हो जाए। उसने एक सेवक को भेजकर राजा को संदेश भिजवाया कि बगीचे में कोई अपरिचित मनुष्य है। राजा भले ही वृद्ध थे और उनकी दृष्टि भी दुर्बल थी, परंतु वे अपनी पुत्रियों की सुरक्षा के लिए सदैव सजग रहते थे। वे तुरंत ही उठे और बगीचे की ओर गए। जब राजा बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवक वहां खड़ा है। पिता को देखते ही चंद्रकला भय से कांप उठी। देवव्रत भी असमंजस में पड़ गया। राजा ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और इस समय मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? देवव्रत ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक यात्री हूं। मैं दूर देश से आया हूं। रात्रि में मार्ग भटक गया और आपके बगीचे में आ गया। राजा ने उसे ध्यान से देखा। भले ही उनकी दृष्टि दुर्बल थी, परंतु उन्हें उस युवक के मुख पर अनोखा तेज दिखाई दिया, जिसे देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। तभी चित्रलेखा वहां पर आई और नाटक करते हुए बोली, क्या हुआ पिताजी? आप इतनी रात गए यहाँ बगीचे में क्यों हैं? राजा ने कहा, पुत्री, यह अनजान युवक मार्ग भटककर हमारे बगीचे में आ गया है। चित्रलेखा ने देवव्रत की ओर देखा और मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने कहा, पिताजी, यह युवक तो अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। आप इसे महल में आश्रय क्यों नहीं देते? राजा ने कुछ पल विचार किया और कहा, हाँ पुत्री, तुम ठीक कहती हो। फिर उन्होंने देवव्रत से कहा, सुनो युवक, तुम आज रात्रि हमारे महल में ही विश्राम करो। देवव्रत राजा की आज्ञा मानने के लिए विवश था। वह उन्हें मना नहीं कर सकता था। चंद्रकला दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गई थी कि अब कुछ अशुभ होने वाला है। अगले कुछ दिनों में राजा विक्रमसेन देवव्रत से अत्यंत प्रभावित हो गए। देवव्रत बुद्धिमान व शिष्टाचारी होने के साथ बहुत पराक्रमी और साहसी भी था। राजा ने सोचा कि यह युवक उनके लिए उत्तम दामाद हो सकता है, और चित्रलेखा तो पहले से ही उस पर मोहित थी। वह राजा के कान में मीठी बातें भरती रहती थी कि यह युवक उसके योग्य है। एक दिन राजा ने देवव्रत को दरबार में बुलाकर उससे कहा, सुनो युवक, मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ी पुत्री चित्रलेखा से विवाह करके मेरे दामाद बनो। यह सुनते ही देवव्रत का मुख पीला पड़ गया। उसने चंद्रकला की ओर देखा, जो दरबार के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। देवव्रत का हृदय टूट गया। देवव्रत ने कहना चाहा कि वह उनकी छोटी बेटी चंद्रकला से प्रेम करता है, परंतु वह बोल नहीं पाया। यदि वह सत्य बोलता तो राजा को पता चल जाता
कि वह गुप्त रूप से उनकी छोटी पुत्री से मिलता था। इससे भरे दरबार में चंद्रकला का सम्मान नष्ट हो जाता। लोग उस पर उंगली उठाते। देवव्रत यह कदापि नहीं चाहता था। वह राजा का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए विवश हो चुका था। उसने धीरे से कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। यह सुनते ही चंद्रकला का हृदय छलनी हो गया। वह दौड़कर अपने कक्ष में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका प्रेमी उसकी बहन से विवाह करने को तैयार हो गया। विवाह की तिथि निश्चित हुई। महल में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। चित्रलेखा अत्यंत प्रसन्न थी। उसने वही पाया जो वह चाहती थी। परंतु देवव्रत और चंद्रकला के हृदय टूटे हुए थे। विवाह के दिन देवव्रत ने चित्रलेखा के साथ फेरे लिए, परंतु उसका मन चंद्रकला में ही था। वह बार बार उस ओर देखता जहां चंद्रकला खड़ी थी। चंद्रकला ने अपने आंसू छुपाए और मुस्कुराने का प्रयास किया। विवाह संपन्न हो गया। देवव्रत अब चित्रलेखा का पति था। परंतु रात्रि को जब सब सो गए तो देवव्रत महल की छत पर गया और उस वृक्ष की ओर देखता रहा जहां वह चंद्रकला से मिला करता था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चंद्रकला को भूल नहीं पा रहा था। इधर चंद्रकला भी अपने कक्ष में बैठी उसी वृक्ष को देख रही थी। उन दोनों के हृदय एक थे, परंतु भाग्य ने उन्हें अलग कर दिया था। विवाह के पश्चात चित्रलेखा बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे उसका मनचाहा पति मिल गया था। परंतु धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगा कि देवव्रत उससे प्रेम नहीं करता। वह उसके साथ तो रहता था, परंतु उसका मन कहीं और था। रात्रि को जब वह सो जाती तो देवव्रत महल की छत पर जाकर घंटों बैठा रहता। चित्रलेखा ने कई बार पूछा कि वह किस सोच में डूबा रहता है, परंतु देवव्रत उसे कुछ नहीं बताता था। एक रात चित्रलेखा ने निर्णय किया कि आज वह खुद उसके पीछे जाकर देखेगी कि देवव्रत रात के समय छत पर जाकर क्या करता है। वह चुपचाप उसके पीछे गई। छत पर पहुंचकर उसने देखा कि देवव्रत बगीचे में लगे उस वृक्ष की ओर देख रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। चित्रलेखा बहुत देर तक छुपकर देखती रही। तभी उसने देखा कि चंद्रकला भी अपने कक्ष की खिड़की से उसी वृक्ष को निहार रही है। दोनों की नजरें मिली और दोनों की आंखों में बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। उसी क्षण चित्रलेखा को सत्य का ज्ञान हो गया। उसे समझ आ गया कि देवव्रत उसकी छोटी बहन से प्रेम करता है। यही कारण था कि वह प्रति रात्रि बगीचे में चंद्रकला से मिलने आता था, उससे नहीं। यह जानकर चित्रलेखा के मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। उसने सोचा, जब तक यह चंद्रकला हमारे रास्ते में रहेगी, मैं देवव्रत को पूर्णतः हासिल नहीं कर पाऊंगी। मैं इस चंद्रकला को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि वह सदा के लिए याद रखेगी। अगले कुछ दिनों में चित्रलेखा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने सोने के आभूषण उठाए और चुपचाप चंद्रकला के कक्ष में ले जाकर छुपा दिए। फिर उसने महल में शोर मचा दिया कि उसके आभूषण चोरी हो गए हैं। राजा ने तुरंत महल की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने चंद्रकला के कक्ष की तलाशी ली तो वहां चित्रलेखा के आभूषण मिल गए। राजा विक्रमसेन को अत्यंत आघात लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्रिय पुत्री चोर हो सकती है, परंतु प्रमाण सामने थे। चंद्रकला रोती रही कि वह निर्दोष है, परंतु कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि चंद्रकला को कारागार में डाल दिया जाए।
निर्दोष चंद्रकला को राजा के सैनिक घसीट कर ले गए। देवव्रत यह सब देख रहा था। उसका हृदय चित्कार कर रहा था। वह जानता था कि चंद्रकला निर्दोष है और यह सब चित्रलेखा का षड्यंत्र है, परंतु वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी चित्रलेखा उसके समीप आई और धीरे से बोली, मुझे सब पता है कि तुम मेरी बहन से प्रेम करते हो, परंतु अब वह कारागार में सड़ेगी, और यदि तुमने कुछ भी बोलने का प्रयास किया तो मैं पिताजी को सब बता दूंगी कि तुम स्वर्ग लोक से आए हो, तुम मनुष्य नहीं हो। फिर देखना, पिताजी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर देवव्रत स्तब्ध सा रह गया। अब वह पूर्णतः उसके वश में था। वह कुछ नहीं कर सकता था। कई दिन व्यतीत हो गए। चंद्रकला कारागार में बंद थी। उसे भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था। वह दिन रात रोती रहती थी। उसे अपने प्रेमी पर क्रोध था कि उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। एक रात जब देवव्रत से रहा नहीं गया तो वह चुपचाप कारागार में पहुंचा। जब चंद्रकला ने उसे देखा तो उसकी आंखों में क्रोध उभर आया। वह गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देवव्रत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चंद्रकला, मुझे बस एक बार सुन लो। मैं उस समय विवश था। मैं तुम्हारा सम्मान नष्ट नहीं करना चाहता था। चंद्रकला क्रोध से बोली, सम्मान की चिंता थी तो आज मुझे इस कारागार से क्यों नहीं निकाल रहे? मैं तुमसे घृणा करती हूँ। यह सुनकर देवव्रत का हृदय टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसे सारा सच बताया कि कैसे चित्रलेखा ने उसे धमकी दी है। चंद्रकला ने यह सुना तो उसका क्रोध थोड़ा शांत हुआ, परंतु उसने कहा, देवव्रत, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे यहाँ से निकाल लो। यदि नहीं निकाल सकते तो फिर कभी मेरे समक्ष मत आना। देवव्रत ने बहुत विचार किया। अब उसके समक्ष दो मार्ग थे। या तो वह चुप रहकर अपना जीवन सुरक्षित रखे, या फिर सत्य बोलकर अपनी प्रेमिका को बचाए। बहुत सोच विचार के बाद देवव्रत ने निर्णय लिया कि वह अपने प्रेम के लिए कुछ भी करेगा, फिर चाहे इसमें उसके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। अगले दिन देवव्रत ने राजा से एकांत में भेंट करने का निवेदन किया। राजा ने उसे अनुमति दी। देवव्रत ने कहा, महाराज, मुझे आपको कुछ सत्य बताना है, भले ही इससे मेरे प्राण चले जाएं। राजा यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। देवव्रत ने आगे कहा, महाराज, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रकला निर्दोष है। उसने कोई चोरी नहीं की है। यह सब चित्रलेखा का षड्यंत्र है। उसने स्वयं अपने आभूषण चंद्रकला के कक्ष में रखे थे। राजा क्रोधित होकर बोले, तुम मेरी बड़ी पुत्री पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? देवव्रत ने कहा, महाराज, चित्रलेखा ने यह षड्यंत्र इसलिए रचा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं चंद्रकला से प्रेम करता हूँ। विवाह से पूर्व मैं और चंद्रकला एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु जब आपने मेरे समक्ष चित्रलेखा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा करने से चंद्रकला का सम्मान नष्ट हो जाता। देवव्रत ने आगे कहा, महाराज, मेरा एक और सत्य है कि मैं इस लोक का प्राणी नहीं हूँ। मैं स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के मध्य के एक दिव्य लोक से आया हूँ।
वह पक्षी जो आपके बगीचे में आता है, वह मेरा मित्र है। वही मुझे यहाँ लाया था। यह सुनकर राजा सन्न रह गए। तभी चित्रलेखा दौड़ती हुई आई। उसने सोचा था कि देवव्रत कभी सत्य नहीं बोलेगा, परंतु अब सब उजागर हो गया था। राजा ने चित्रलेखा की ओर देखा और पूछा, क्या देवव्रत ने जो कहा वह सब सत्य है? चित्रलेखा कांपने लगी। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी चुप्पी ही उसका असली उत्तर थी। राजा को यह जानकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चंद्रकला को कारागार से मुक्त किया जाए। जब चंद्रकला दरबार में आई तो राजा ने उसके चरण स्पर्श किए और भारी मन से कहा, पुत्री, मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुझ पर अविश्वास किया। चंद्रकला ने पिता को गले लगाया। राजा ने चित्रलेखा को कठोर दंड दिया। उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वह रोती हुई महल से बाहर गई। उसकी ईर्ष्या ने उसका सब कुछ छीन लिया था। फिर राजा ने देवव्रत और चंद्रकला का विधिवत विवाह संपन्न कराया। इस बार प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ था। विवाह के पश्चात वह दिव्य पक्षी प्रकट हुआ। उसने देवव्रत और चंद्रकला को स्वर्ग की सीढ़ी पर आमंत्रित किया। दोनों ने राजा का आशीर्वाद लिया और उस दिव्य लोक में चले गए, जहां वह सदैव सुख पूर्वक रहे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सदैव विजय होता है। भले ही मार्ग में अनेक बाधाएं आ जाएं, पर सत्य कभी छुपा नहीं रहता। एक दिन वह अवश्य सामने आता है। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।